हेलो स्टूडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है वो रिलेटेड टू सुपरपोजिशन थ्योरम है। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। नेटवर्क देख लेते हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। तो इसकी सॉल्यूशन को देखना है, सुपरपोजिशन से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं जैसा हर बार देखा जा रहा है कि सुपरपोजिशन और थेवनीज दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं पेपर में और अच्छा स्कोर प्रोवाइड करा रही है स्टूडेंट को। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नॉर्टन, थेवनिन और आपका सुपरपोजिशन, ये तीनों थ्योरम्स इस तरह की हैं जिसमें 5 स्टेप आपको फॉलो करना है और आंसर आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, मैंने आप लोगों को कहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जितनी भी सोर्सेज दी हुई हैं सभी सोर्सेज का गिवन नेटवर्क में जो आपका टर्मिनल है जहाँ से आपसे रेस्पॉन्स पूछा है उसका इम्पैक्ट हम चेक करते हैं और बाद में उन सब का अलजेब्रिक सम करके टोटल रिजल्ट फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्सेज अवेलेबल हैं, करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करता हूँ मैं 7 एम्पियर का जो करंट सोर्स गिवन है उसको कंसीडर करके। ठीक है, तो देख लेते हैं। स्टेप लिख देता हूँ मैं। कंसीडर 7 एम्पियर करंट सोर्स एंड रिप्लेस all other sources with their internal resistances। तो स्टेप में जो थ्योरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मुझे अप्लाई करना है। और पहला स्टेप क्या कहता है कि एक सोर्स हमें कंसिडर करनी है, रिमेनिंग सोर्सेज को रिप्लेस कर देना है उनकी जो भी रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस हैं। जैसा कि अब आप क्वेश्चन में देखेंगे 7 एम्पियर ये मुझे कंसिडर करना है। इट मीन्स सर्किट में इसको मुझे कनेक्ट करके रखना होगा। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं, जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनको एज इट इज़ रख दिया जाएगा। चेंजेस कहाँ पे करना है? सिर्फ उस पोर्शन पे जो कवर करता है आपके कवर करता है जो आपका सोर्सेज को। तो आप देखेंगे इस सर्किट में रजिस्टेंसेस के अलावा एक 7 एम्पियर करंट सोर्स के अलावा एक सोर्स कनेक्टेड था 12 वोल्ट का, और उसको क्या कर देना है? रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस किससे करना है? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का कितना होता है? 0, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? इस पोर्शन को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड क्या करते थे? फाइंड करते हैं करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो जो हमें सर्किट में जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे हमें रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है उस फॉर्म में जो हमसे फॉर्म पूछी गई है। वोल्टेज पूछते तो वोल्टेज फाइंड आउट करते, करंट पूछा है तो करंट फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो सर्किट हमारे पास स्टेप फर्स्ट में आया है तो उस स्टेप फर्स्ट की वजह से जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ हम सर्किट का करंट फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप सर्किट का करंट फाइंड आउट करेंगे तो सर्किट का करंट पूरे इस नेटवर्क के अंदर एक ही सोर्स है, वो अपने आप में करंट सोर्स है, तो कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। 7 एम्पियर सर्किट का करंट मेंशन है। तो इसको सपोज करो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं करंट का, तो इसको हम मान लेते हैं I1। तो I1 की वजह से जो करंट है, या I1 जो करंट है वो कितना है? 7 एम्पियर गिवन। अब कर देते हैं फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, क्योंकि हमसे पूछा कहाँ पे गया? 2 ओम में। तो जब आप करंट निकालेंगे तो हम मार्क कर लेते हैं I1 डैश। एक I1 डैश हमने मार्क किया है कि ये करंट है 7 एम्पियर करंट सोर्स की हेल्प से I1 डैश जो कि फ्लो कर रहा है 2 ओम के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि करंट डिवाइड हो रहा हो 2 पार्ट में, तो आप क्या कर सकते हो? करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है उसके पैरेलल का पार्ट, तो पैरेलल कितना? 5 अपॉन जहाँ पे करंट निकालना है और जो पैरेलल में है दोनों रेजिस्टेंसेस का सम
यानी कि 5 + 2 इंटू वो करंट जो डिवाइड हुआ है इस पॉइंट पे। तो कितना करंट डिवाइड हुआ? 7। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे सोल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 × 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 5 एम्पियर। तो आपका 5 एम्पियर का करंट होगा जो कि 2 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है। किस केस में? जब आपने 7 एम्पियर करंट सोर्स कंसिडर किया है। चलिए आगे चलते हैं स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ सेम होते हैं एज स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, बट फॉर अनदर सोर्सेज। तो स्टेप थर्ड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, कंसीडर कौन सा सोर्स रिमेनिंग है अभी? 12। तो 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हम कंसीडर करेंगे, 12 वोल्ट। एंड ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये आप लिख लेना। एंड रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो सेम है जैसा स्टेप फर्स्ट आपने देखा था, बट वहाँ पे 7 एम्पियर कंसिडर किया था और यहाँ पे हम 12 वोल्ट कंसिडर करेंगे। तो देख लेते हैं सर्किट में जितना भी पैसिव एलिमेंट है वहाँ पे कोई हमें चेंजेस नहीं करना है। तो सर्किट के अंदर 12 है, इधर 5 है, सॉरी 2 ओम है, 5 ओम है, इधर 10 है लगा हुआ है, कनेक्टेड है, ये इधर 6 है। और क्या कंसिडर करना है? 12 वोल्ट। ये वोल्टेज कंसिडर करना है। देख लेना यहाँ पे 5 के पैरेलल में एक सोर्स लगा था जो कि हमें रिप्लेस करना है। इस केस में हमने 12 वोल्ट कंसिडर किया, तो रिमेनिंग जितने भी सोर्सेज होंगे उनको रिप्लेस कर देंगे। तो क्योंकि करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेरी हाई, इनफाइनाइट, जिसकी वजह से हम इस पोर्शन को जहाँ पे सोर्स था उसको ओपन कर देंगे। तो ओपन मतलब उसको एज इट इज़ ओपन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपके पास। ये सर्किट आपके पास आया स्टेप थर्ड में। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप फोर्थ, जहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंड करना है करंट, फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। फिर से जैसे 7 एम्पियर की हेल्प से ये लिखा था ना आपने, देखो फाइंड करंट इन 2 ओम। तो हमें इम्पैक्ट तो यहीं पे देखना ना दोनों सोर्स की हेल्प से। तो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्किट का करंट निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सर्किट का करंट, सर्किट करंट। तो दूसरा केस है तो I2 मान लेते हैं। अब सर्किट का करंट कहाँ से फ्लो हुआ होगा? यहीं से तो फ्लो हुआ होगा, वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, तो I2 निकालना है। तो आप सभी जानते हैं I2 कितना हो जाएगा? V/R। ठीक है, अब V तो एक ही है, 12 दिख रहा है आपको इजीली, बट R कितने हैं? R 1 2 3 4। इट मीन्स आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। तो जब आप इक्विवेलेंट देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ देख लेना R इक्विवेलेंट, यहाँ अलग से निकाल देता हूँ मैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 और 5 ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये 7 पैरेलल हो गया 10 के, और जो रिजल्ट आएगा वो सीरीज हो जाएगा 6 के। तो 7 पैरेलल विद 10 + 6। तो ये हो गया पैरेलल। जब सोल्व करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम +6। तो आप इसको देख लीजिए कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 17 + 6। तो कितना इक्विवेलेंट आ जाएगा देखना है आपको। 70 डिवाइड बाई 17 एंड +6। तो जब आप इसको रिजल्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 10.11 ओम। ठीक है, अब ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 10.11, ताकि आपके पास I2 जो सर्किट का करंट है वो इजीली फाइंड आउट हो सके। तो 12 डिवाइडेड बाई यह आया था आपके पास 10.11। तो जैसे आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ गया करंट 1.18 एम्पियर। ठीक है, तो I2 की वैल्यू आ गई है 1.18 एम्पियर। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी जितना भी हम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये तो सर्किट का करंट है, बट हमें निकालना कहाँ था? 2 ओम के अंदर। तो जब आप करंट निकालेंगे I2 कहाँ पे? ये जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम I2 डैश। ठीक है, तो I2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू यही है I2, यहाँ तक I2 आ रहा है, और फिर से यहाँ पे डिवाइड हो गया है। तो करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो इस ब्रांच में निकालना है।
ठीक है। जब आप इस ब्रांच में निकालेंगे तो इसके पैरेलल कितनी रेजिस्टेंस है, 10 अपॉन वो पाथ जो कि जहाँ पे करंट निकालना है और जो उसके पैरेलल में। अब देखना इस ब्रांच, जब हम इस ब्रांच की बात कर रहे हैं 2 वाली, तो इस 2 वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और है 5 जो कि इसके सीरीज में है। इट मीन्स I2 डैश जो करंट है इस पॉइंट से चल के ये पूरा सर्कुलेट होकर इस पॉइंट तक आ रहा है। तो इस पूरी ब्रांच का अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस की, वो कितनी है 7, ठीक है, बट 10 इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो जब रिजल्ट निकालेंगे, जब मैंने आपसे कहा था कि वो ब्रांच जो इसके पैरेलल में है 10 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस का सम, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + 5 + 2 मीन्स 17 इंटू वो करंट जो डिवाइड हुआ है। तो वो कितना करंट डिवाइड हुआ है 1.18, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 17 और 10 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 1.18, तो ये आ गया आपके पास 0.69 एम्पियर, ठीक है। अब देखना एक चीज़ जो हमने मिस कर दी यहाँ पे, जब स्टेप 2 लगाया था हमने तो करंट की डायरेक्शन हमें मार्क करनी थी। करंट जो निकाला था I1 डैश, देखो करंट की डायरेक्शन ये इधर लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो इसके ऊपर मार्क कर देते हैं। और जो सेकंड केस में हमारे पास करंट आया है वो राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है। स्टेप लास्ट लगा देते हैं, स्टेप लास्ट 5th। तो क्या होता था टोटल करंट कहाँ पे इन 2 ओम। तो 2 ओम में कितना करंट होगा, I2 ओम कितना हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्टेप सेकंड का करंट जो है और स्टेप 4th का जो करंट है। तो कितना आया था I1 डैश प्लस I2 डैश। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो पहले में कितना करंट आ रहा है 5, डायरेक्शन भी मार्क कर दो, प्लस ये कितना आ रहा है 0.69, इसकी डायरेक्शन मार्क कर दो। अब जो डायरेक्शन का रिजल्ट आपको दिखता है ज़्यादा वाला है, कम वाली डायरेक्शन में से माइनस करके जो रिमेनिंग होगा वो ज़्यादा वाला शो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 0.69 आप माइनस कर लीजिए, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4.31 एम्पियर। और डायरेक्शन कैसी आ रही है, ये वाली 5 वाली जो बची हुई है, इसके ऊपर मार्क कर दीजिए या मैं नीचे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहें। ये सेक्शन आई थिंक ए का स्टूडेंट है जिसने मुझे प्रोवाइड कराया था क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी भी कोई अगर डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी इसमें से डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।